हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप हैं नरेंद्र जोशी के साथ। जैसे कि आज का टॉपिक देखें, आज हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कौन सा है, कौन सी नदी किस उद्गम स्थल से निकलकर कहां तक जाती है और टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी है और कौन सी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है। कोई ग्लेशियर से निकलते हैं, कोई पहाड़ों से निकल रहे हैं और कोई हिमकुंडों से निकल रहे हैं। तो उन नदियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर पूरा बना रखा है मैप, आप उस माध्यम से हम उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से उत्तराखंड की नदियां, लंबाई और उद्गम स्थल हमारा क्या है टॉपिक है। तो देखो, नदी है, दूसरा उद्गम स्थल मैंने टॉपिक डाला है, अंतिम केंद्र कहां तक जाती है और किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस है। तो देखो, जो काली नदी है उत्तराखंड में आता भी है कि सबसे अत्यधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो फ्रेंड याद रखेंगे, वो है हमेशा हमारे पास कौन सी, काली नदी। तो काली नदी पे जो उद्गम स्थल है इसका क्या है, लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख से बनती है, दर्रा भी है लिपुलेख। और ये अंतिम केंद्र इसका कहाँ है, टनकपुर। तो टनकपुर तक की इसकी टोटल डिस्टेंस है 252 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका जो काली नदी है उसकी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी है और उसकी जो लंबाई है वो है 252 किलोमीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन ये अराइज करता है कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमेशा आप क्वेश्चन के साथ किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन ऑप्शन होगा आपका हमेशा काली नदी। दूसरा आ जाता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से और गोमुख पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के गोमुख नामक ग्लेशियर से भागीरथी का क्या होता है, उद्गम स्थल है। और वहां से ये निकलते हुए कहाँ जाती है, देवप्रयाग पे। देवप्रयाग में यह नदी जनरली किसके साथ मिलती है, भागीरथी नदी में मिलती है अलकनंदा के साथ, और वहां से यह संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहां से यह नदी संयुक्त रूप से क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। और इन दो नदियों को सास और बहू के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका भागीरथी नदी है वो निकल कहां से रही है, गोमुख से। और गोमुख कहां पड़ता है, मैंने अभी बताया था, गोमुख एक आपका ग्लेशियर है और वो पड़ता है आपका कहां पे, उत्तरकाशी में। और ये लास्ट इसका अंतिम केंद्र कहां है, देवप्रयाग तक। तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी होगी वहां पे, ये होगी आपकी टोटल डिस्टेंस 205 किलोमीटर। तो यहां से देवप्रयाग से हरिद्वार तक, देवप्रयाग से हरिद्वार तक अगर आप देखेंगे, देवप्रयाग से हरिद्वार तक ये गंगा के नाम से निकलती है। तो कुल मिलाकर देखो 205 कितना बना, 205 धन 96। तो 6 5 11 9 1 10 301। तो कभी कभार ओवरऑल ये पूछ देता है कि उत्तराखंड में गंगा की कुल कितनी लंबाई है, तो 301 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअली आप डेटा पे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे, गंगा की जो कुल लंबाई है उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है। क्योंकि गंगा कहां से कहला रही है वो नदी, जब वो देवप्रयाग में किसके साथ मिल जा रही है, अलकनंदा, और दूसरा किसका संगम हो रहा है, भागीरथी का। तो वहां से वो गंगा कहला रही है। अगर आप गंगा की टोटल लंबाई देखते हैं तो 301 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं, जब हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, भागीरथी को। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि गंगा की कुल डिस्टेंस 96 है, क्योंकि वो संयुक्त रूप से भागीरथी और अलकनंदा जब आपका देवप्रयाग में मिलती है, वहां से गंगा कहलाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, गंगा की कुल लंबाई 96 है, लेकिन अगर भागीरथी के साथ उसको जोड़ देते तो 300 किलोमीटर ये डिस्टेंस बनती है। थर्ड आ जाता है आपका अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी जो है सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। तो सतोपंत ग्लेशियर जो है वो है चमोली में। मैंने ग्लेशियर वाला पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। तो सतोपंत ग्लेशियर कहाँ निकलता है, कहाँ पे है, चमोली में। तो चमोली के सतोपंत ग्लेशियर से सतोपंत नामक ताल से क्या होती है, ये नदी आपकी निकलती है। और ये नदी वहां से बहती हुई कहाँ की ओर आ जाती है, देवप्रयाग तक। तो देवप्रयाग में फिर ये किसके साथ मिल जाती है, भागीरथी के साथ। तो भागीरथी में का देवप्रयाग और अलकनंदा में जो संगम होता है वो देवप्रयाग कहलाता है। तो देवप्रयाग अपने आप में पंच प्रयागों में भी है। ध्यान देगा, हम पंच प्रयाग की बात करेंगे तो पंच प्रयागों में सबसे पहले प्रयाग बनता है हमारे विष्णु प्रयाग। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या बनता है, कहा मैंने, विष्णु प्रयाग। तो सेकंड नंबर पर बनता है आपका देव प्रयाग। पंच प्रयाग की बात हो रही है, पंच प्रयाग। तो ध्यान दें, विष्णु प्रयाग जो है, अभी मैं बताऊंगा। विष्णु प्रयाग में अगर आप देखोगे तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा, धौली गंगा जिसको हम बोलते हैं, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में, और ये फर्स्ट पंच प्रयाग में पहला नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर आ जाती है हमारे पास कोसी नदी। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौसानी से निकलती है, पिनाक नामक जगह से कौसानी से आपका कोसी नदी का उद्गम स्थल है। और ये सुल्तानपुर तक बहती है और इसकी कुल डिस्टेंस कितनी है, ये है 168 किलोमीटर। और अलकनंदा की बात करोगे तो वह है 195 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाती है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा को एक और नाम से जानते हैं हम, रथवाहिनी नदी भी बोलते हैं। और ये निकलती है दूधातोली से। दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है वो 5 नदियों का संगम है।
या 5 नदियों का सॉरी संगम नहीं बल्कि उद्गम है, 5 नदियां यहाँ से निकलती हैं, इसलिए दूधातोली पर्वत श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। मैंने पहले भी पढ़ा रखा आपको, उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो हमेशा आप जाएंगे क्वेश्चन में दूधातोली के साथ। और ये जनरली आपको देखने को मिलेगा उधर पौड़ी और चमोली और अल्मोड़ा में बीच में क्या होता है, फैला हुआ है। और जो पश्चिमी रामगंगा है वो रथवानी के नाम से है, और दूधातोली से कहां तक, कालागढ़ तक, और टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी बन जाती है, 155 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाते हैं टोंस नदी। टोंस नदी का जो उद्गम स्थल है रुपिन सुपिन ग्लेशियर है। ये रुपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलते हुए कहाँ जाते हैं, डांग पत्थर देहरादून तक, और ये नदी यहाँ पर पूरी एरिया में बहती है, और इसके जो टोटल डिस्टेंस है वो है 148 किलोमीटर। तो सारे किलोमीटर में डिस्टेंस है। उसके बाद सरयू नदी है। सरयू नदी का जो उद्गम स्थल है वो सरयू का सरमूल से है, और ये जाती है पंचेश्वर तक। पंचेश्वर अभी डैम आपका प्रस्तावित है, डैम बन रहा है, तो ध्यान रखेंगे। और इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, 146 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाते हैं हम यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, और यमुनोत्री आपका पड़ता है उत्तरकाशी में। यमुनोत्री एक धाम भी है। अगर हम 4 धाम की बात करते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो गंगोत्री यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है, बद्रीनाथ आपका चमोली में पड़ता है, और केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ये 4 धाम की बात भी हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद यमुनोत्री से निकलते हुए कहां तक जाती है, सतपुली तक जाती है। ठीक है। और इसकी डिस्टेंस आ रही है कितनी, 136 किलोमीटर। उसके बाद देखो भिलंगना नदी है। भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। जो भिलंगना नदी है वो निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर आपका पड़ता है टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे। खतलिंग ग्लेशियर से निकलकर ही पुरानी टिहरी तक जाती है, और इसकी टोटल डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। क्लियर फ्रेंड्स। तो 110 किलोमीटर ये आपका रन करती है नदी। उसके माना जाता है हमारा टॉप 9 हो गए। 10th नंबर पर देखते हैं पूर्वी नयार। पूर्वी नयार का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, दूधातोली। मैंने कहा था ना अभी, पश्चिमी नयार भी और पूर्वी नयार दोनों आपके कहां से निकलते हैं, दूधातोली से। और कहां तक जाती है अंतिम, सतपुली तक, और इसकी कुल डिस्टेंस है 109। तो 109 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके बाद है पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो है पोंटिंग ग्लेशियर, और पोंटिंग ग्लेशियर पड़ता है जनरली पिथौरागढ़ में। ध्यान देंगे, पोंटिंग ग्लेशियर है, रालम है, मिलम है, कफनी है, ये सारे ग्लेशियर जब हमने पढ़े थे वो आपके कहाँ पड़ते हैं, जनरली आपके उद्गम स्थल इनका कहाँ हो जाएगा, पोंटिंग ग्लेशियर, ये पड़ेगा पिथौरागढ़ में। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, रामेश्वरम तक। तो रामेश्वर तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितनी, 108 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर लेती है। उसके बाद है पिंडर। पिंडर नदी जो है वो आपकी निकलती है कहां से, पिंडारी ग्लेशियर से। और पिंडारी ग्लेशियर आपका 3 डिस्ट्रिक्टों में फैला है। मैंने याद करने के लिए आपको बोला था पीसीबी याद करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो ऐसा आप पीसीबी बना लेंगे। पी फॉर पिथौरागढ़, सी फॉर चमोली, बी फॉर बागेश्वर। तो 3 डिस्ट्रिक्टों में ये आपका पिंडर ग्लेशियर फैला हुआ है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर से कर्णप्रयाग तक यह नदी ट्रेवल करती है, और इसकी कुल डिस्टेंस है भाई 105। तो 105 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो देखिए इसके बाद आपका जो थर्ड प्रयाग बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान दो, थर्ड प्रयाग क्या बनेगा आपका, देवप्रयाग के बाद। देखो ये 5th है वैसे, अगर आप बात करेंगे कर्णप्रयाग जो है वो आपका क्या, कौन सी रैंक में आता है, 5th पे। कर्णप्रयाग जो है वो आपका क्या है, 5th रैंक पर आ रहा है। ठीक है। इससे पहले देखो, इससे पहले क्या आता है, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, फिर आएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर आएगा नंदप्रयाग, फिर आएगा कर्णप्रयाग। तो ये पंचप्रयाग है। कभी कभार उत्तराखंड में पूछता है कि पंचप्रयागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, या कौन से पंचप्रयागों में सम्मिलित है। तो पहला क्या है, विष्णुप्रयाग, दूसरा क्या है, देवप्रयाग, तीसरा क्या है, रुद्रप्रयाग, चौथा है नंदप्रयाग, पांचवा है कर्णप्रयाग। तो एक नदी तो इसमें कॉमन है, वो नदी है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा नदी विष्णुप्रयाग में किसके साथ मिल जाती है आपकी, जनरली ध्यान दें, यहाँ पे है आपका विष्णुप्रयाग धौली गंगा से। धौली गंगा और या विष्णु गंगा जिसको हम बोलते हैं, विष्णु गंगा या धौली गंगा या अलकनंदा, दोनों का संगम होता है विष्णुप्रयाग में, पंचप्रयाग में प्रथम स्थान पर आता है। उसके बाद बन जाएगा आपका उसके बाद हमारा बनता है देवप्रयाग, नीचे पड़ेगा। उसके बाद पड़ेगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग नहीं, नंदप्रयाग पड़ेगा। नंदप्रयाग में क्या होता है, नंदा घुंघटी पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है। नंदा घुंघटी जो पर्वत है वहां से नंदाकिनी नदी निकलती है, और वो आपकी मिल जाती है कहाँ पे, नंद केसरी पे। तो किसके, नंदप्रयाग को। तो वहां पर उनका जो संगम होता है वो नंदप्रयाग में किसका, अलकनंदा और नंदाकिनी का। देन रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। तो अमरूद याद रखना है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखें, अमरूद। अमरूद से क्या होगा, औ से अलकनंदा, मौ से मंदाकिनी, कहां मिलेंगे, रुद्रप्रयाग में।
तीसरा हो गया। चौथा, देवप्रयाग में क्या मिलेगा, मैंने अभी बताया था, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे, देवप्रयाग में। और लास्ट में बनता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में। तो कुल मिलाकर ये 5 पंचप्रयाग है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, कर्णप्रयाग। इन 5 प्रयागों से पंच प्रयागों का बहुत ज्यादा महत्व है उत्तराखंड में। तो मैंने बताया था पिंडर जो है ग्लेशियर, आपका पिंडारी ग्लेशियर है आपका पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में। तो वो पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी, पिंडर, और ये कहां तक जाती है, कर्णप्रयाग तक। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है 105। ठीक है। उसके बाद है गौरी गंगा। गौरी गंगा नदी निकलती है मिलम ग्लेशियर से। तो मिलम ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। और इसका जो अंतिम केंद्र है वो कहाँ है, जौलजीबी। तो जौलजीबी में आपका बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मेला लगता है, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, या उत्तराखंड की धरोहरों के बारे में, या सांस्कृतिक इसका जो कल्चर है उसको डिनोटेट करने का एक सबसे अच्छा केंद्र है जौलजीबी। यहाँ पर मेला है, नवंबर माह में जनरली लगता है। तो इसके बाद देखो इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 104 किलोमीटर। उसके बाद देखो गोला नदी है। गोला नदी निकलती है पहाड़ पानी से, बहुत फेमस है, क्योंकि उत्तराखंड का जितना भी आपका सिलिका का जो या रेत का जो कारोबार है, या रॉयल्टी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट को खदान से प्राप्त होती है, तो गोला उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये आपके मैदानी क्षेत्रों में जितना भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, उसमें SiO2 का प्रोडक्शन करने के लिए, SiO2 को निकालने के लिए यहाँ पे जनरली हम इसका नदी का यूज करते हैं। तो पहाड़ पानी से कहाँ तक जाती है, कीचा तक। तो टोटल डिस्टेंस है 102 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद गंगा। तो गंगा कहाँ से बनी भैया, अलकनंदा और भागीरथी का संगम हुआ देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग से आगे तक ये हरिद्वार तक जाती है नदी। तो वहां तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 96। अगर कभी कंबाइंड फॉर्म में पूछेगा तो अभी मैंने बताया था 301 किलोमीटर आप बोल सकते हो गंगा की डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअली प्योर फॉर्म में अगर आप देखते हो गंगा की लंबाई उत्तराखंड में मात्र 96 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो वहां से संयुक्त रूप से नदी क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। ठीक है। और विष्णु गंगा है, जिसको हम धौली गंगा बोल देते हैं। तो इसके बाद ये विष्णु गंगा जो है वो देववन हिमालय से निकलते हुए कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग मैंने बताया भी था आपको किस में आ रहा है, पंच प्रयागों में शामिल है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विष्णु गंगा इज 94 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज पश्चिमी नयार है। पश्चिमी नयार कहां से निकलती है, दूधातोली से। उत्तराखंड का पामीर है, और ये कहाँ मिल जाती है, सतपुली पर। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 78 किलोमीटर। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी है, ये निकलती है केदारनाथ से, और कहाँ मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में मिलने तक इसकी डिस्टेंस हो जाती है टोटल 72 किलोमीटर। लास्ट है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी निकलती है नंदा घुंघटी पर्वत से, और ये चमोली में है। और ये कहाँ मिल जाती है, नंदप्रयाग में, जो कि अपने आप में एक पंचप्रयाग में सम्मिलित है। तो टोटल इसकी डिस्टेंस कितनी है, 56 किलोमीटर। तो देखिए जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वो 5 नदियों का संगम स्थल मैंने अभी बताया था। तो कौन कौन सी है, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, और पूर्वी रामगंगा होगी, पश्चिमी रामगंगा होगी, पूर्वी नयार होगी, पश्चिमी नयार होगी, और अटागाड़। 5 नदियां हैं जो दूधातोली की पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। फिर बता रहा हूं, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और आपका एक अटागाड़। ये 5 नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला, जिसको कि हम उत्तराखंड का क्या बोल देते हैं, पामीर बोल देते हैं। और ये आपका जनरली आपको इस नीचे लोअर रेंज में देखने को मिलता है। तो आज फ्रेंड्स हमने देखा उत्तराखंड की कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी लंबाई कितनी है, और उनका उद्गम स्थल कहाँ से वो नदियां निकलती हैं, और किस क्षेत्र तक वो प्रवाहित होती है, इसके बारे में हमने स्टडी की। तो अब आप देखिए कि जो नदियां हैं उसमें अगर मैं उत्तराखंड के टॉप 5 नदियों की बात करूं, टॉप 5 नदियां हमें जनरली पता होनी चाहिए। तो पहली नदी आप हमेशा क्वेश्चन में जाएंगे, काली नदी। तो काली नदी का उद्गम लिपुलेख से टनकपुर तक 252 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद भागीरथी नदी है 205 किलोमीटर। भागीरथी निकलती कहां से भाई, गोमुख से देवप्रयाग तक जाती है। अलकनंदा का सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक, और कोसी नदी का कौसानी सुल्तानपुर से 168, और पश्चिमी रामगंगा जिसको रथवाहिनी बोले दूधातोली से निकल के कालागाड़ तक जा रही 155 किलोमीटर। तो सबसे पहले टॉप 1 रैंक पर कौन सी आ गई हमारी, काली नदी। दूसरे पे भागीरथी नदी, तीसरे पे अलकनंदा, चौथे पे कोसी, और फिफ्थ पे पश्चिमी रामगंगा। तो इन नदियों के जो उद्गम स्थल हैं, और जो इनके उद्गम स्थल हैं और अंतिम केंद्र के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कभी जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदियां कहाँ पे मिलती हैं, और इन नदियों के साथ सहायक नदियां कौन सी हैं। क्योंकि ये तो बड़ी नदियां हैं, इनके साथ छोटी छोटी नदियां और भी बहुत सारी नदियां इन नदियों में मिलती हैं, जो कि उतना क्रिटिकल रोल नहीं निभा पाती हैं। लेकिन हम बात करेंगे जैसे और अन्य नदियां हैं, जैसे बालखिल्ली गंगा है,
जाड़ गंगा है, जटा गंगा है, तो सारी नदियां कहीं ना कहीं पे मिलती हैं। और उन नदियों की डिस्कस हम तब करेंगे जब हम उत्तराखंड में नदी तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे एग्जाम्स आते हैं उन एग्जाम्स से जरूर नहीं, दो क्वेश्चन तो अराइज करता ही है कि उत्तराखंड की यह नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे साथ ही साथ मैंने एक शॉर्ट में पंचप्रयाग को भी डिस्कस किया हुआ है। तो पंचप्रयाग में जनरली आपके कौन कौन से बनेंगे, विष्णु प्रयाग बनेगा, फिर नंद प्रयाग बनेगा, फिर रुद्र प्रयाग बनेगा, फिर देव प्रयाग बनेगा, फिर कर्ण प्रयाग बनेगा। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और अलकनंदा का संगम होता है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। तो ये सारी जो आपके नदियां हैं वो अलकनंदा के साथ अलग अलग स्थानों पर मिलकर के बनाती पंचप्रयाग का निर्माण करती हैं। और उत्तराखंड में पंचप्रयाग का, जब हम केदारनाथ की यात्रा या हम अलग उत्तराखंड के धार्मिक महत्व के बारे में बात करते हैं तो वहां पर पंचप्रयागों का एक विशेष रोल हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बने रहिए नरेंद्र जोशी के साथ, आपको उत्तराखंड के जीके की सीरीज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।